तो सबसे पहले बहुत सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। मैं कई बार वीडियो देंगे कि ये बहुत ईज़ी है और बहुत ईज़ी तरीके से, सिंपल तरीके से मैं आपको प्रेज़ेंट करूँगा। जय हिंद। तो आप लोगों को मैं व्हाट इज़ फिलॉसफी के बारे में बता दिया था कि फिलॉसफी क्या है और इसका रोल क्या है और इसको क्यों जानना चाहिए। तो आज उसी रिलेटेड एक टॉपिक है, एरिस्टोटल का कोजिशन थ्योरी। ठीक? तो एरिस्टोटल कोजिशन थ्योरी का अर्थ है कि जो एरिस्टोटल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये बहुत बड़ा दार्शनिक था, मैं आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि एरिस्टोटल बहुत बड़ा दार्शनिक थे, फिलोसोफर्स थे, जो अपने विचार के द्वारा इस दुनिया को प्रभावित किए और बहुत सारे लोग उसका विचार को एक्सेप्ट किए, क्योंकि विचार बहुत बड़ा है, लॉजिक्स है, तर्क है, तो एक्सेप्ट करेंगे। तो थोड़ा सा बायोग्राफी इसको जान लेते हैं कि एरिस्टोटल का जो जन्म था ये ग्रीस में हुआ था 384 बीसी में, है ना। और ये शिष्य था प्लेटो का। प्लेटो एक दार्शनिक हुए, वो शिष्य था। कौन था? एरिस्टोटल, प्लेटो का। प्लेटो सोक्रेटिस का शिष्य था। तो इन्होंने लगभग 20 साल अध्ययन किए और 20 साल अध्ययन करने के बाद इन्होंने बहुत बड़ा थ्योरी सब दिए। जैसे इनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, जियोलॉजी, मेटा और एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो बहुत सारे उपाधि उपाधि टाइटल ग्रहण किए अपने बुद्धि के द्वारा, अपने तर्क क्षमता के द्वारा, और माना जाता है कि लॉजिक इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। ठीक है? तो ये हो गया बेसिक फंडामेंटल बायोग्राफी ऑफ एरिस्टोटल। तो इसका उन्हीं में से एक थ्योरी, ये थ्योरी बहुत सारा दिए, जैसे थ्योरी ऑफ सोल, थ्योरी ऑफ मेटाफिजिक्स, फिर कोएशन थ्योरी ऑफ पोटेंशियल एंड एक्चुअलिटी, बहुत सारा सिद्धांत दिए। उन्हीं में से एक है अरस्तु का कारणवाद सिद्धांत, द कोएशन थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग नेट यूजीसी का एग्जाम देते हैं, तो ये पूछ सकते हैं कि कोजेशन थ्योरी का जो स्टेटमेंट दे देगा और उनमें से कौन सा नहीं है। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, जो सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो नेट यूजीसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये बहुत सारा उपयोगी होगा। तो सबसे पहले बहुत सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। मैं कई बार वीडियो देखता हूँ, नहीं पता, लेकिन इस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे कि ये बहुत ईजी है और बहुत ईजी तरीके से, सिंपल तरीके से मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, और मैं यकीन मानता हूँ कि आप समझ जाएंगे इसको। ठीक? तो सबसे पहले कॉजेशन थ्योरी, कारणवाद सिद्धांत। ठीक? तो कारणवाद सिद्धांत क्यों दिया? ये इसलिए दिया क्योंकि कोई भी चीज बनता है, उसको बनाने वाला होते हैं, उसका आकार होता है और उसका परिणाम होता है, उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है भौतिकी कारण, मेटेरियल कॉज। ठीक है, भौतिकी कारण दिया है, मेटेरियल कॉज। तो मेटेरियल मतलब क्या होता है? वस्तु। मेटेरियल मतलब वस्तु। ठीक? तो वस्तु होता है, तो वस्तु किस पदार्थ से बना है? कोई भी वस्तु हो क्या, वो किस पदार्थ से बना है? जैसे चेयर, चेयर किस पदार्थ से बना है? लकड़ी से बना है, लोहा से बना है, चांदी से बना है, सोना से बना है। भाई सोना जो अमीर लोग हैं वो बनाएंगे, लेकिन बना तो है ना किसी भी चीज से, एलिमेंट से, कोई भी चीज। तो कोई भी वस्तु का एक पदार्थ होता है जो उससे निर्मित हुआ रहता है, तो उसी को बोलते हैं मेटेरियल कोज। और दूसरा है फॉर्मल कोज, ये देख रहे हैं आपको, फॉर्मल कोज। तो फॉर्मल कोज क्या है? इसको बोलते हैं हिंदी में औपचारिक कारण। ठीक? औपचारिक कारण मतलब उसका डिजाइन, आकार, वस्तु का आकार, रूप और डिजाइन। तो कोई भी वस्तु आप बना रहे हैं, तो पहला तो हो गया पदार्थ, किस पदार्थ से बना है, किस एलिमेंट से बना है। और उस पदार्थ को यदि कोई बना रहा है, जिसे चेयर बना रहा है, तो उसका कोई आकार होगा, आकार होगा ना। इसे टेढ़ा तो नहीं होगा, टिल्ट चेयर, नहीं तो टेढ़ा होगा तो इंसान झुक के गिर जाएगा या फिर गिर जाएगा। तो कोई भी वस्तु बनाया जाता है इंसान की सुविधा के अनुसार, कोई भी वस्तु की सुविधा के अनुसार। जैसे बाल्टी बनाया जाता है पानी रखने के लिए, तो बाल्टी ऐसे बनाया जाता है ताकि पानी स्टोर्ड हो, तो एक आकार होता है। उसी प्रकार फॉर्मल कोज वस्तु का आकार, रूप और डिजाइन को बताता है, डिफाइन करता है। आप तीसरे में आते हैं एफिशिएंट कोज। एफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक कारण। तो एफिशिएंट कोज का अर्थ है उस वस्तु को किसने बनाया या प्रक्रिया कैसा है। मतलब वस्तु को कोई भी बना सकता है, इंसान भी बना सकता है, भगवान के द्वारा भी बनाया जाता है, प्राकृतिक या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी बनाया जाता है, प्रोसेस होता है बनाने का। तो उसी को बोलते हैं एफिशिएंट कोज। ठीक है, एफिशिएंट कोज जिस वस्तु को बनाया गया हो, जिस इंसान के द्वारा, मानव के द्वारा, मशीन के द्वारा या प्राकृतिक भगवान के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं। और छठवां आता है फाइनल कोज। तो फाइनल कोज मतलब अंतिम कारण। तो कोई भी वस्तु बन गया, देखो पहले पहले क्या हुआ, वस्तु पदार्थ से बना, दूसरा है वस्तु का आकार है, और तीसरा है उस वस्तु को किसने बनाया या उसका प्रक्रिया कैसा है। और जब बन के तैयार हो गया, कौन बनाया, तो पहला आता है उस वस्तु को बनाया क्यों गया, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू मेक दैट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या उसको बनाया। जैसे चेयर बनाया, तो चेयर बनाने का कारण है कि चेयर एक बैठने का चीज है ना।
बैठने का चीज़ है, घड़ा बनाया पानी रखने के लिए, एक उद्देश्य हुआ। तो उसी प्रकार ये 4 कारण है, कारणवत् सिद्धांत में एरिस्टोटल का। एक सिंपल तरीके से बताता हूँ, जैसे कि एक ये क्या हो गया, एक मार्कर हो गया। तो मार्कर किस चीज़ से बना है? प्लास्टिक से बना है, इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है? ये फिर एक आकार है, ये कैसा आकार है ये? एक लाइन के माध्यम से एक सिलिंडर टाइप इसका आकार है ना? स्लिम है पकड़ने के लिए, हो गया आकार। और इसको किसने बनाया? इंसान बनाया है, किसके मदद से? इंस्ट्रूमेंट के मदद से, मशीन के माध्यम से, भाई हाथ से तो बनाया नहीं गया होगा, ठीक? और तीसरा फाइनल किस लिए बनाया? लिखने के लिए बनाया गया है। भाई मैं लिखा हूँ, मार्कर से तो लिखा हूँ। तो यही है 4 कॉजेशन थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल। तो आई होप इस वीडियो को आप बहुत समझे होंगे, बहुत सरल भाषा में, और इससे सरल भाषा में आपको कोई नहीं समझा सकता। तो थैंक यू, जय हिंद।